कामना को इंग्लिश में क्या बोलते हैं? प्रियम्बर। क्या बोलते हैं? प्रियम्बर। ठीक है, तुम लोग प्रार्थना में डेली जो स्कूल करता होगा, करता है ना? तो यहाँ लिखा है हम भारत के लोग। क्या लिखा है? हम सभी जो है कहाँ के लोग हैं? भारत के लोग, यानी हम सभी देश के लोग हैं, भारत के लोग। और भारत को क्या कर रहे हैं? एक। भारत के लोग है और भारत को क्या कर रहे हैं? एक, यानी मिला रहे हैं। ठीक है, इसके बाद लिखा है संपूर्ण प्रभु संपन्न। क्या लिखा है? संपूर्ण प्रभु संपन्न। और तो यहाँ प्रभुत्व का मतलब समझेंगे हम लोग। प्रभुत्व क्या लिखा है? प्रभुत्व इंग्लिश बोलिए स्वर्गीय। जो प्रभुत्व का मतलब होता है कि जो भी देश अपना जो है अपना आंतरिक मामला और बाह्य मामला यानी फैसला ले सकता है। क्या कर सकता है? फैसला ले सकता है, उसे बोलते हैं प्रभुत्व। क्या बोलते हैं? प्रभुत्व। यानी जो भी देश अपना जो है आंतरिक मामला चाहे बाह्य मामला ले सके, उसी को हम क्या बोलते हैं? प्रभुत्व। जैसे हम लोग का घर में जब पिताजी घर का फैसला लेता है ना, सबके घर का देखो, तुम्हारे घर का फैसला तुम्हारे पिताजी करेंगे, मेरे घर का फैसला मेरे पिताजी करेंगे, तो वो क्या हो गया? प्रभुत्व। वो घर क्या होगा? प्रभुत्व। इसी तरीका से जो भारत है वो प्रभुत्व है। क्या है? प्रभुत्व, यानी संप्रभु। उसी को बोलते हैं संप्रभु। क्या बोलते हैं? संप्रभु मतलब होता है स्वयं का प्रभु, स्वयं का प्रभु, जो अपना फैसला ले सकता है, जो अपना फैसला क्या कर सकता है? ले सकता है, उसी को बोलते हैं हम यानी प्रभुत्व। क्या बोलते हैं? प्रभुत्व यानी संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न, संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न। अगला लिखा है तो समाजवादी। क्या लिखा है? समाजवादी। इसको समझेंगे, समाजवादी यानी इसको इंग्लिश में बोलते हैं सोशलिज्म। सोशलिज्म। ठीक है, समाजवादी क्या है? देखो, तो समाजवादी का मतलब होता है जिस समाज में अर्थव्यवस्था का जो है कंट्रोल सरकार का हो। अर्थव्यवस्था किसका कंट्रोल हो? सरकार का, उसको बोलते हैं मतलब समाजवादी। क्या बोलते हैं? समाजवादी, सोशलिज्म। ठीक है, जिस समाज में सरकार का नियंत्रण हो, जिस समाज में किसका नियंत्रण हो? सरकार का नियंत्रण हो, उसको बोलते हैं समाजवादी। और किसको बोलते हैं? समाजवादी। समाजवादी इंग्लिश में बोलते हैं सोशलिज्म। क्या बोलते हैं? सोशलिज्म। यानी जिस समाज में किसका नियंत्रण हो? सरकार का। किसका नियंत्रण हो? सरकार का नियंत्रण, उसको बोलते हैं समाजवादी। यानी जिस अर्थव्यवस्था पर, जिस समाज में अर्थव्यवस्था पर किसका कंट्रोल हो? सरकार का। किसका कंट्रोल हो? सरकार का कंट्रोल, उसको बोलते हैं समाजवादी अर्थव्यवस्था। और इसीलिए हम बोल सकते हैं समाजवादी। वादी का मतलब होता है देखो विचार, वादी मतलब क्या होता है? विचार, आइडियोलॉजी। जैसे समाजवादी, राष्ट्रवादी, नारीवादी, पुरुषवादी, सब है ना, ये सब वादी को होते हैं विचार। तो जैसे देखो समाजवाद की तरह से हम ये भी समझ सकते हैं कि जो समाज के प्रति अच्छा सोचता है, जो समाज के प्रति क्या होता है? अच्छा सोचता है, यानी समाज को जो है समाज के प्रति अच्छा सोचने वाला को हम क्या बोलेंगे? समाजवादी। क्या बोलेंगे? समाजवादी। और समाजवादी का मतलब यह भी होता है कि जिस अर्थव्यवस्था पर जो है यानी समाज में जिस अर्थव्यवस्था को मतलब रुपया और पैसा पर किसका कंट्रोल हो? सरकार का। किसका कंट्रोल हो? सरकार कंट्रोल, उसको बोलते हैं समाजवादी। क्या बोलते हैं? जैसे देखो समाज में जो है सरकारी स्कूल है कि नहीं है? सरकारी स्कूल होगा, सरकारी हॉस्पिटल होगा, है कि नहीं? मतलब जो है बहुत सरकारी भवन होगा, मतलब शादी भवन, पंचायत भवन, ये सब सरकार का नियंत्रण है। सरकार क्या करता है? पंचायत में जो है स्कूल होगा, मतलब जो है उसके बाद सरकारी हॉस्पिटल होगा, शिक्षण संस्थान, ये सरकारी से उपलब्ध करवाते हैं, इसको क्या बोलते हैं? समाजवादी। क्या बोलते हैं? समाजवादी। अगला जो लिखा है पंथ निरपेक्ष। क्या लिखा है? पंथ निरपेक्ष। पंथ निरपेक्ष को बोलते हैं सेक्युलरिज्म। ठीक है, पंथ निरपेक्ष यानी सेक्युलरिज्म। सेक्युलरिज्म। ठीक है, अब जो पंथ निरपेक्ष क्या है इसको समझेंगे। पंथ निरपेक्ष क्या है? तो पंथ निरपेक्ष का मतलब होता है देखो, यानी हमको किसी भी जाति यानी धर्म, सभी धर्म को एक माना गया है। संविधान में सभी धर्म क्या माना गया है? एक, चाहे वो हिंदू हो, चाहे मुस्लिम हो, चाहे वो सिख हो, चाहे ईसाई हो, यानी सभी धर्म को एक माना है। सभी धर्म क्या माना है? यानी कोई भी धर्म जो है बड़ा और छोटा नहीं है। कोई भी धर्म बड़ा और छोटा नहीं है, सभी धर्म क्या है? एक है। ठीक है ना? देखो जैसे स्कूल सब में जो है, जैसे मान लो छुट्टी होता है, ईद में भी छुट्टी देता है कि नहीं? दीपावली में छुट्टी करता है, छठ में छुट्टी करता है, बकरीद में, मुहर्रम में सब छुट्टी करता है, यानी हिंदू का त्योहार में छुट्टी करता है, और मतलब जो है मुस्लिम का भी त्योहार छुट्टी करता है।
यानी यहाँ पे क्या है, पंथ निरपेक्ष है। क्या है, अगर हिंदू को त्योहार में छुट्टी कर देगा अब मुस्लिम को त्योहार में छुट्टी नहीं करेगा तो बताओ पंथ निरपेक्ष होगा? नहीं होगा, वहाँ हो जाएगा भेदभाव। क्या हो जाएगा? भेदभाव। तो पंथ निरपेक्ष का मतलब होता है कि सभी धर्म एक है। सभी धर्म क्या है, चाहे हिंदू हो मुस्लिम हो जो भी धर्म हो, कोई भी धर्म जो है बड़ा और छोटा नहीं है। तो पंथ निरपेक्ष का मतलब ये होता है, समझे ना, यानी सभी धर्म को एक समान माना गया। क्या माना गया है? एक समान, कोई भी धर्म छोटा और बड़ा नहीं है। ठीक है, अगला जो लिखा है लोकतांत्रिक। क्या लिखा है? लोकतांत्रिक यानी डेमोक्रेटिक। लोकतांत्रिक, डेमोक्रेटिक, डेमोक्रेटिक। और देखो लोकतांत्रिक क्या है, भारत जो है लोकतांत्रिक देश है। भारत कैसा देश है? लोकतांत्रिक। देखो लोकतांत्रिक का मतलब होता है लोगों का शासन। लोगों का शासन, लोगों का। देखो अमेरिका का एक राष्ट्रपति था अब्राहम लिंकन। अब्राहम लिंकन, जिन्होंने कहा था यानी जो लोकतंत्र जो है ये जनता का, किसका? जनता का। ठीक है ना, जनता के लिए, जनता के लिए और जनता के द्वारा, जनता के द्वारा यानी ऑफ द पीपुल। इंग्लिश में क्या बोलेंगे? ऑफ द पीपुल। उसके बाद बोलेंगे फॉर द पीपुल, फॉर द पीपुल, फॉर द पीपुल। और उसके बाद बोलेंगे बाय द पीपुल, बाय द पीपुल। लोकतंत्र जो है, ध्यान देंगे, बात नहीं करेंगे। लोकतंत्र जो है अब्राहम लिंकन ने इसके बाद क्या बोला है? लोकतंत्र क्या है? जनता का, जनता का, ऑफ द पीपुल, जनता के लिए, फॉर द पीपुल और जनता के द्वारा, मतलब बाय द पीपुल। ठीक है ना, अब जनता का मतलब क्या है, जनता के का मतलब क्या है और जनता के द्वारा का मतलब क्या है? तो जनता का मतलब है कि जनता का शासन। लोकतंत्र में किसका शासन होगा? जनता का। यानी शासन कौन करेगा? जनता का शासन। किसका शासन होगा? जनता का शासन। शासन कौन करेगा? यानी जनता। जनता जिसको चाहेगा उसको मतलब सरकार बनाएगा। तो यानी जनता का शासन, जनता का शासन। दूसरा है जनता के लिए, जनता के लिए। और जो सरकार होगा वो किसके लिए काम करेगा? जनता के लिए। सरकार किसके लिए काम करेगा? जनता के लिए क्या करेगा? काम करेगा। यानी लोग जिसको चुनेगा सरकार को, वो सरकार किसके लिए काम करेगा? जनता के लिए। इसलिए यहाँ क्या लिखा है? जनता के लिए। और यहाँ क्या लिखा है? इसका मतलब क्या हुआ? यानी सरकार किसके द्वारा चुना जाएगा? जनता के द्वारा। सरकार किस द्वारा चुना जाएगा? जनता के द्वारा। समझ गए? यानी जनता का शासन। लोकतंत्र में किसका शासन होगा? जनता का शासन होगा। और किसके लिए मतलब जो है काम करेगा सरकार? जनता के लिए काम करेगा। और जो है किसके द्वारा मतलब जो है सरकार बनाएगा? जनता के द्वारा सरकार क्या होगा? बनाया जाएगा। ठीक है, ये हो गया लोकतंत्र। ठीक है, लोकतंत्र होता है दो प्रकार के। कितना? एक होता है प्रत्यक्ष, एक होता है अप्रत्यक्ष। एक होता है डायरेक्ट डेमोक्रेसी, एक होता है इनडायरेक्ट डेमोक्रेसी। जैसे भारत में अप्रत्यक्ष। भारत में कैसा लोकतंत्र है? अप्रत्यक्ष का मतलब है कि हम देखो, हम अपना पहले प्रतिनिधि को वोट देते हैं। वोट किसको देते हैं? प्रतिनिधि को। और प्रतिनिधि किसको चुनता है? सरकार को। डायरेक्ट नहीं वोट देते सरकार को, हम अपना पहले है रिप्रेजेंटेटिव को वोट दिए हैं और वो जाकर किसको चुनता है? सरकार को। ये हो गया इनडायरेक्ट। क्या हो गया? और जो है जैसे स्विट्जरलैंड में है डायरेक्ट। स्विट्जरलैंड में क्या है? डायरेक्ट। डायरेक्ट इसलिए सरकार को वोट देता है। लेकिन यहाँ पर भारत में कैसा है? इनडायरेक्ट, डायरेक्ट, इनडायरेक्ट यानी अप्रत्यक्ष। कैसा लोकतंत्र है? अप्रत्यक्ष। ठीक है, ये चीज समझ लोकतंत्र। अब अगला है गणराज। अगला क्या है? गणराज। गणराज को बोलते हैं रिपब्लिक। गणराज यानी अब देखो गणराज, देखो भारत लोकतंत्र कब हुआ बताओ? 15 अगस्त 1947। 15 अगस्त 1947। अब भारत गणराज कब बना? तो 26 जनवरी 1950। 26 जनवरी 1950। और देखो गणराज किस देश को बोलते हैं? जिस देश का राष्ट्र का अध्यक्ष, जिस देश का राष्ट्र का अध्यक्ष निर्वाचित होता है। क्या होता है? निर्वाचित, लोगों द्वारा निर्वाचित होता है, उसी को बोलते हैं मतलब गणराज। क्या बोलते हैं? जैसे देखो राष्ट्राध्यक्ष, भारत का राष्ट्राध्यक्ष कौन होता है? राष्ट्रपति। यानी पूरा राष्ट्र का अध्यक्ष कौन होता है? राष्ट्रपति। राष्ट्रपति क्या होता है? निर्वाचित होता है ना। राष्ट्रपति क्या होता है? निर्वाचित। उसी को बोलते हैं गणराज। जिसको हम क्या बोलेंगे? जैसे देखो भारत गणराज है। भारत क्या है? लेकिन इंग्लैंड गणराज नहीं है। इंग्लैंड गणराज नहीं है क्योंकि वहाँ का जो राष्ट्रीय अध्यक्ष होता है वो निर्वाचित नहीं होता है, वो वंशानुगत होता है। वो क्या होता है? वंशानुगत। मतलब जो है
वंशानुगत का मतलब है कि राजा का बेटा ही राजा बनेगा, राजा का बेटा ही क्या बनेगा। लेकिन यहाँ पर है, यहाँ लोग जिसको चाहेगा उसको उसको मतलब सरकार बनाएगा, है कि नहीं। लेकिन इंग्लैंड में जो राष्ट्रीय अध्यक्ष होता है वो क्या होता है, वंशानुगत। वो क्या है, और भारत में क्या है, निर्वाचित। भारत में क्या होता है, लोग के द्वारा होता है निर्वाचित। निर्वाचित का मतलब होता है वोट दे के, वोट को दे के, ठीक है। तो भारत गणराज्य है। भारत क्या है, जरूरी नहीं है कि जो देश लोकतंत्र होगा वो गणराज्य भी होगा। वो क्या होगा, भारत में दोनों है। भारत क्या है, लोकतंत्र भी है और क्या है, गणराज्य भी है। भारत लोकतांत्रिक भी है और क्या है, लेकिन इंग्लैंड केवल क्या है, लोकतंत्र। इंग्लैंड केवल क्या है, लोकतंत्र, बल्कि गणराज्य नहीं है। गणराज्य गणराज्य बनाने के लिए तथा उसके समस्त नागरिकों को, नागरिक मतलब हम लोग क्या है, भारत के नागरिक, और बिहार के क्या है, निवासी। बिहार के क्या है, निवासी। तो नागरिकों को देखो सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय, कितना प्रकार का न्याय इस प्रस्तावना में, 3 प्रकार का न्याय। कितना प्रकार का है, 3। मतलब पहला न्याय है सामाजिक न्याय यानी सोशल जस्टिस, दूसरा न्याय है आर्थिक न्याय इकोनॉमिक जस्टिस, और तीसरा न्याय है राजनीतिक न्याय यानी पॉलिटिकल जस्टिस। और ये लिया गया न्याय, लिया गया ये रूसी क्रांति 1917 में, 1917 में लिया गया, रूसी क्रांति से लिया गया। ये न्याय को कहां से लिया गया है, न्याय को जो है रूस की क्रांति 1917 ईस्वी में, 1917 ईस्वी में जो रूस में क्रांति हुआ था उसी से प्रेरित हो गए, उसी से क्या हो गए, प्रेरित हो गए, इंस्पायर हो गए जो है संविधान के प्रस्तावना में क्या जुड़ा गया, क्या लिया गया है, न्याय। क्या लिया गया है, न्याय। न्याय अब देखो न्याय क्या है, न्याय का मतलब हक। न्याय का मतलब क्या होता है, जो तुम्हारा हक है, मतलब जो तुम्हारा बकौटी है, समझे ना, उस पे जो है तुम्हारा अधिकार है, उस पे तुम्हारा क्या है, अधिकार है, उसी को बोलते हैं अब न्याय। अब न्याय हो गया 3 प्रकार। कितना प्रकार का, 3। पहला देखो, पहला समझेंगे सामाजिक न्याय। पहला क्या है, और सामाजिक न्याय क्या है, तो सामाजिक न्याय का मतलब होता है कि समाज में जो है सभी को एक समान मतलब अवसर देना। क्या देना, एक समान अवसर देना। मतलब एक मतलब जो कहने मतलब कोई भी जाति, मतलब हर एक जाति को एक समान समझना। कैसे समझना, मतलब किसी जाति को जो है बड़ा छोटा नहीं करना। मतलब ये हम बड़ा जाति है, तुम छोटे जाति को हो, तुम काला हो, तुम गोरा हो, तुम लड़की हो, यही काम कर सकता है, लड़का है यही काम कर सकता है, ठीक है। ये ऐसे नहीं समझना चाहिए, बल्कि सभी को एक समान, सभी क्या समझना चाहिए, एक समान। तुम अमीर हो या कोई गरीब है, ठीक है, ऐसे नहीं समझना चाहिए, बल्कि सभी क्या समझना चाहिए, एक समान। ये हो गया सामाजिक न्याय। कैसे मिलेगा सामाजिक न्याय, सामाजिक न्याय कैसे मिलेगा, देखो जो समाज में जो मतलब बुराइयां हैं, जो क्या है, बुराइयां हैं यानी जो कुरीति है, ठीक है, उसको दूर करना, यानी असमानता को दूर करना। असमानता क्या करना, यानी लोगों को भी जो असमानता का भाव पैदा है उसको क्या करना है, दूर करना है। क्या करना है, दूर। तब समाज में क्या होगा, न्याय मिलेगा, सामाजिक न्याय। तब क्या होगा, सामाजिक न्याय यानी समाज में सभी लोग को जो है एक समान, कोई भी जाति, कोई भी जो है मतलब लोग जो है छोटा बड़ा नहीं है, सभी आदमी क्या एक समान है, चाहे जो भी जाति को, कोई उच्च जाति कोई निम्न जाति नहीं है, ठीक है, कोई काला गोर नहीं है, लड़का लड़की सब क्या है, बराबर है। इसको बोलेंगे सामाजिक न्याय। क्या बोलेंगे, आर्थिक न्याय का मतलब क्या है, आर्थिक का मतलब रुपया। आर्थिक मतलब क्या होता है, रुपया। आर्थिक का मतलब रुपया होता है। और देखो इसका मतलब ये हुआ कि समाज में मतलब उत्पादन के साधन पर सभी का, समाज में हर एक व्यक्ति को अधिकार होना चाहिए। ये नहीं जो है मतलब कोई जाएगा अमीर हो जाएगा तो क्या हो जाएगा, अगर एक आदमी का अधिकार होगा किसी भी समाज में तो वो ज्यादा अमीर हो जाएगा, अब कोई क्या हो जाएगा, गरीबी हो जाएगा। तो सभी आदमी का एक समान अधिकार है। क्या है, एक समान। उत्पादन का मतलब जो भी संपत्ति है, जो भी क्या है, उस पर सभी आदमी का अधिकार है, उस पर सभी आदमी क्या है, अधिकार। उसी को बोलते हैं आर्थिक न्याय। आर्थिक न्याय का मतलब ये भी है कि देखो अगर हम किसी व्यक्ति से हम काम करवाते हैं, क्या करवाते हैं, काम, तो उसको उचित पारिश्रमिक देना चाहिए। क्या देना चाहिए, उचित पारिश्रमिक देना चाहिए, उचित उसका वेतन देना चाहिए। मतलब ऐसा नहीं जो है काम करवा लेंगे उसको पैसा नहीं देंगे, तो ये आर्थिक न्याय नहीं होगा। ये क्या होगा, आर्थिक न्याय नहीं होगा। आर्थिक न्याय का मतलब होता है अगर आप किसी व्यक्ति से कोई काम करवा रहे हैं तो उसका जो उचित वेतन मिल रहा है उसको क्या करना चाहिए, देना चाहिए, जो हो जाएगा आर्थिक न्याय। अगला है तो राजनीतिक न्याय। अगला क्या है, यानी पॉलिटिकल जस्टिस, ठीक है।
और देखो राजनीतिक न्याय का मतलब क्या है? राजनीतिक न्याय का मतलब है कि समाज में हर एक व्यक्ति जो वोट देने लायक है, जो क्या है वोट देने लायक है, मतलब जिसका एज कितना साल पूरा है 18 साल, वो हर एक आदमी क्या कर सकता है वोट दे सकता है ना। मतलब कुछ पर प्रतिबंध भी लगा है, कुछ आजादी पर क्या लगा है प्रतिबंध लगा है, रिस्ट्रिक्शन लगा है। इसका मतलब ये हुआ कि हम किसी के साथ जो है मतलब ऐसा व्यवहार नहीं करेंगे, ठीक है ना, जिससे मतलब स्वतंत्रता मिला है। क्या हम किसी को छेड़ सकते हैं? नहीं छेड़ सकते हैं। हम किसी घर में घुस सकते हैं? नहीं घुस सकते हैं। मतलब तुमको जो अधिकार मिला है मतलब उसको जो है ध्यान रख के काम करना है। जो तुमको स्वतंत्रता मिला है उसको क्या करना है पॉजिटिव वे में लेना है। क्या में लेना है? पॉजिटिव वे में लेना, न कि नेगेटिव में, न कि नेगेटिव में। तुमको आजादी मिला है, क्या मिला है आजादी तो मिला है, लेकिन क्या तुम सब कुछ कर सकते हो? कुछ भी नहीं कुछ कर सकते हो। मतलब तुम्हारा जो अधिकार है, तुम्हारा क्या है जो अधिकार है तुम्हारा